वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम अपने एक सब्सक्राइबर रंजीत फ्रॉम अयोध्या की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने मुझे परमिशन दी थी, मैं उनकी परमिशन से उनकी कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं। तो अब हम देखेंगे कि जल्दी से हाउस नंबर 1 में क्या बैठा हुआ है, मतलब लगन में क्या बैठा हुआ है। अब लगन में इनके वक्री राहु बैठा है, बुध वक्री बैठा हुआ है और अस्त होकर बैठा हुआ है। और इसके साथ इनका लगन लॉर्ड कौन हो गया? बुध। बुध यहाँ पर हाउस नंबर 3 के साथ बैठा हुआ है, मतलब बुध के रूप में बैठा हुआ है। ठीक, तो एक तो बुध वक्री अस्त बैठा हुआ है यहाँ पे, और दूसरी साइड हाउस नंबर 3 बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये जो है हाउस नंबर 3, ये इसके अंदर एनर्जी किसकी है? मंगल और बुध की एनर्जी है। ठीक है, और ये एनर्जी आई है सूर्य और मंगल में। तो अगर हम एनर्जी कॉम्बिनेशन देखना चाहेंगे तो किस तरीके से देखेंगे? हम इसको तोड़ देते हैं। एक तरफ हम सूर्य को लगाते हैं, सूर्य राहु बुध, और दूसरी तरफ मंगल राहु बुध, कॉम्बिनेशन हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर मंगल की भी शक्ति है और बुध की भी शक्ति है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है बड़े ही अलग तरीके से आएंगे। एक तरीके से हम सोचें तो यहाँ पर सूर्य मंगल राहु बुध की युति हो रही है। किंग फाइटर, फाइटर ऑफ गुंडा एंड बुद्धि, फाइटर किंग फाइटर एंड फाइटर ऑफ गुंडा एंड बुद्धि। राहु इज गुंडा एंड बुध इज बुद्धि, और सूर्य किंग है और मंगल जो है वो फाइटर है। तो यहाँ पर ये जातक जो है ना, बुध की वजह से जबरदस्त कैलकुलेटिव हो जाता है। ही इज एन एक्सेलेंट सेल्समैन। ये दुनिया में किसी को कुछ भी भेज सकते हैं, किसी को भी उल्लू बना सकते हैं, कुछ भी कर कर ये अपना काम करवा सकते हैं। चालाकी इनमें कूट कूट के भरी होती है, और कैलकुलेटिव तो होता ही है, ये मैंने बता ही दिया। और राहु और बुध वैसे तो मैं बोलता हूँ कि बैड डिसीजन है, पर यहाँ क्योंकि लगन में बैठे हुए हैं ना ये दोनों, तो ये दोनों अच्छा फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनको यहाँ पर अल्ट्रा सेल्फिश बना देती है। बहुत सेल्फिश होते हैं ये, कुछ भी कर कर, ये कैसे भी कर कर अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। बुध की प्रधानता है भैया कुंडली में, बुद्ध बुद्धि है। इनकी बुद्धि के आगे सबकी बुद्धि फेल हो जाएगी, और वो भी राहु के साथ है। अब डबल बुद्धि है, ऊपर से उसके अंदर हाउस नंबर 3 भी बैठा हुआ है। बुद्ध 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 एंड बुद्धि बुद्ध है। ठीक है, ये इनको जबरदस्त एक लवर बॉय बना देता है, क्योंकि बुद्ध राजकुमार होता है, मचलता हुआ बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा ये झक्की भी होते हैं कि झक सवार हो जाता है इनको। ये झक्कीपन इनको कैसे मिलता है? बुद्ध की वजह से नहीं मिलता है, ये इनको राहु की वजह से यहाँ मिल जाता है। कि राहु को तो कुछ समझ में आता नहीं है, वो चाहता है बस सक्सेस एनी कॉस्ट मिल जाए। और यहाँ पर एक नंबर में बैठकर ये दोनों यही कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही एम्बिशियस हो जाते हैं। ये किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कर कर अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं। और इनकी जो वॉइस है ना, ये बड़ी चाइल्ड लाइक है, बच्चों जैसी वॉइस होगी इनकी, और फेस भी इनका कुछ बच्चों जैसा ही होगा। ठीक है, और खूबसूरत होंगे देखने में। और राहु जो है एक राजनीति है, धोखेबाज है, ये जो उस लाइन में भेज देता है। और बुद्ध जो है बुद्धि, तो अगर राजनीति में धोखेबाज की बुद्धि जाए तो ये तो अच्छा ही होगा ना। राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है ही है। और यहाँ पर राहु इनको बिग बिजनेस देने की ख्वाहिश देता है। इनका ख्वाहिश है कि इनका बहुत बड़ा अल्ट्रा बिजनेस हो, ये बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में। ही इज नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज। और इनके कैलकुलेशंस चलते रहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये नए नए बिजनेस प्लान्स अपने लाइफ में हमेशा बनाते रहेंगे कि अगर हम ये करेंगे तो हमें यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। और राहु और बुध जो होता है वो मिर्गी योग भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है। तो कहने का मतलब है कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे जिसमें ये अनकॉन्शियस हो सकते हैं। ऐसी तरीके की प्रॉब्लम्स इनको लाइफ में आएंगी कि ये अनकॉन्शियस हो जाते होंगे। ये स्वार्थ सिद्धि योग भी होता है। राहु जो होता है वो कहता है बिग, बिगर और बिगर। और यहाँ पर प्योर बुद्ध की तो ये कुंडली है, क्योंकि हाउस नंबर 3 भी बैठा हुआ है और बुद्ध भी बैठा हुआ है। भले ही अस्त हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हाउस नंबर 3 और बुद्ध इनको बड़ी जबरदस्त व्यापारिक बुद्धि देता है। बड़े ही कैलकुलेटिव होते हैं ये हाउस नंबर 1 में जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में नेटिव को किस तरीके के और फल मिल सकते हैं। ये तो एक तो मैंने बताया कि बुद्ध जो है राजकुमार है, इनका चाइल्ड लाइक फेस है। ये अपनी उम्र जितनी होगी ना उससे कम लगेंगे, ये बहुत यंग लगते होंगे।
और ये लोग जो होते हैं ना, ये एजलेस होते हैं। जिसका भी ये कॉम्बिनेशन है वो एजलेस होगा, वो हमेशा अपनी एज से कम ही लगेगा। इनका एनालिटिकल माइंड और मैथ्स में हर जगह मैथ्स लगाने की जो होता है ना, इनका जो झकपन, वो हमेशा इनके ऊपर सवार रहेगा। हर चीज़ को ये चेकलिस्ट करना, हर चीज़ में मैथ्स लगाना, गुणा करना, 2 और 2 5, तो 5 के बाद 4, मतलब ये हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं। और इनको जो है, इनका जो बुद्धि है वो चोट के बाद ही खुलती है। मतलब जब इनको चोट लगती है ना, तब इनको अकल आती है कि अरे यार ये ऐसा किया था, ओके अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और इनकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी की सोच होती है। आप सोच नहीं सकते हैं जो ये सोच रहे हैं, ठीक है। और इनकी तो तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी तारीफ़ नहीं करेंगे ये बुरे मान जाएंगे। और ये हर चीज़ को वैलिडेट करने वाले होते होंगे। घर से निकलने के पहले एक चेकलिस्ट बना लेंगे कि 2 सूटकेस ब्लू कलर के, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का, इस तरह से कर कर ये हर चीज़ की चेकलिस्ट बनाते हैं। दे हैव टेकन एवरीथिंग और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेटिव को ये कॉम्बिनेशन जो है एक बच्चे जैसा दिमाग दे देती है। और इनके लिए ये है कि अगर ये जैसे ही अंडा खाएंगे ना, इनका दिमाग खराब हो जाएगा, तो इन्हें एग नहीं खाना चाहिए। और किसी ग्रह का सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। इनके केस में इनको जो है क्या कहते हैं, राहु का सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा, सूर्य का जैसे इनको सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर ये बुध अकेला रहता है ना, तो ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि जैसे कि एक छोटे बच्चे को बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। फॉर्चुनेटली इनके पास राहु है और वो भी अच्छी स्थिति में है, अच्छा फल देने के लायक है। अच्छा, यहाँ पर क्विक रिजल्ट्स, सेल्फ बिजनेस, ये सब बहुत अच्छा होता है। राहु बुध की युति अगर आपके 2 3 5 6 में हो रही है तो ये तो आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है। और दूसरों को भी पर दूसरों को ये बेनिफिट नहीं करेगी। सॉरी 2 3 5 6 में ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको और दूसरों को भी बेनिफिट देता है। पर यहाँ पर 1 4 7 8 9 में बेनिफिट तो ये आपको ही देगा बस, पर दूसरों को ये जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। 10 और 11 में ये जातक जो है ये अपने लिए तो अच्छा सोचता है, पर दूसरों के लिए ये अच्छा नहीं होता है। अच्छा, अब 12वें घर में अगर ये यही कॉम्बिनेशन होता तो ये दूसरों के लिए खराब हो जाता और अपने लिए भी बहुत खराब हो जाता। राहु आपको समझना चाहिए कि क्या है, ससुराल है, नाना है, नानी है, ठीक है। और बुध के रिश्तेदार जो हैं वो बहन, बुआ, बेटी हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर असर होता है, इन्हीं से संबंधों में इनका असर होता है इस कॉम्बिनेशन की वजह से। ये यहाँ पर बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। सोशल मीडिया में ये एक्सीलेंट काम करने वाले होंगे। इनफैक्ट इनको सोशल मीडिया बहुत ही ज़बरदस्त सूट करेगा और ये काफ़ी हद तक सोशल मीडिया से अटैच भी होंगे। मतलब राहु यहाँ पर बैठकर इनको कैमरा लवर बना देता है, कैमरा इन्हें पसंद करता है। तो दूसरी तरफ ये बुध की वजह से अत्यधिक जिद्दी होते हैं। राहु इस जिद में और बढ़ावा कर देता है। कई बार ये इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि अपने आप को ही हार्म पहुंचाने लगते हैं। अब ये क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो ये नैसर्गिक है कि जिद आ जाए। जब आदमी को अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा गुमान होता है ना कि मेरी बुद्धि जो है वो बहुत तेज चलती है, तो फिर वो जिद्दी हो जाता है और कई बार अपना ही हार्म कर देता है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जातक को, नेटिव को इंटेलिजेंट तो बनाती है, अच्छा बिजनेसमैन बना देती है। राहु की प्रेजेंस यहाँ पर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनाती है। और आप जो है ना, इसी घर में जिसमें आप पैदा हुए हैं, ये आप यहाँ पर पूर्वज होकर आए हुए हैं। मतलब आप इस घर में पहले भी पैदा हो चुके हैं, पर उस समय आपने कई चीजें कंप्लीट नहीं करी थी, तो इसलिए आपने इसी घर में फिर से जन्म लिया है उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। और आप एक बात समझिए, हाथी कौन है? राहु है। और जो सूंड होती है वो बुध होता है। तो यहाँ पे हाथी और हाथी की सूंड दोनों दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो गणेश वंदना जो है आपको विशेष फलदायी होगी। गणेश वंदना आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पर आप अगर मंगल का सहारा लें तो भी आपको अच्छा होगा। क्यों? आप देखिए ना कि कौन कौन बैठे हुए हैं।
कि राहु बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है। बुद्धि जो है वो बड़ी खतरनाक है, अनकंट्रोलेबल बुद्धि है ये कुछ भी कर सकती है, अच्छा और बुरा सब कर सकती है। तो यहाँ पर हमें हाथी दिखाई पड़ता है राहु के रूप में और उसकी सूंड बुध के रूप में। पर अगर मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर होती, मतलब मंगल के आप उपाय करें, मंगल को धारण करें, तब यह हाथी आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर राहु का महावत होता है। फिर राहु कंट्रोल में रहता है, ऐसी कोई काम ही नहीं करता है जिससे उसे नुकसान हो या किसी और को नुकसान हो। कम से कम मंगल की प्रेजेंस अगर यहाँ पर हो जाए, मंगल का उपाय किया जाए, तो जातक अपने आप को तो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, वैसे ये गुरु के घर में बहुत खराब होता है। ये कॉम्बिनेशन जो राहु और बुध का आप देख रहे हैं ना फर्स्ट हाउस में, ये अगर गुरु के घर में होता, गुरु के घर कौन कौन से हैं आपके, 9th हाउस है आपका, ठीक है, 12th हाउस है आपका, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खराब होते हैं। इवन 5th हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ से 5th दृष्टि राहु की पड़ ही रही है 5वें घर में, उसके बारे में मैं 5th हाउस में आऊंगा तो बताऊंगा। अब हम आगे चलते हैं। हाउस नंबर 2 में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4th हाउस लिखा है, और ये 4th हाउस इन 2nd हाउस है। अब 4th हाउस किसका है, चंद्रमा का हाउस है, इसमें चंद्रमा की शक्ति है, माता रानी की भक्ति इनको विशेष कृपा देगी। ये नेटिव अगर माता रानी की पूजा करे, जगराते करवाए और माँ की भक्ति करे, माता काली की, माता चामुंडा की, तो फिर इनको प्रॉपर्टी में अच्छा फल मिलेगा। रेंटल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में, फिक्स एसेट्स में, बैंक बैलेंस में अच्छा फल मिलता दिखाई पड़ेगा। और आपको यहाँ पर वाणी से फायदा हो रहा है, आप यहाँ पर वाणी से अपने पैसे भी कमा सकते हैं। आपकी वाणी उच्च की है यहाँ पर, ठीक है। अब वाणी यहाँ पर उच्च की है तो आप इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। अब यहाँ पर 4th हाउस जो है ना, ये आपको बताता है कि आप गाने के शौकीन हैं और एक आप प्रोफेशनल गाना गाने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको इससे फायदा हो रहा है। या आप कुछ अपनी वॉइस से ऐसा क्रिएट कर दें कि जिससे लोग आपको सुने, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। यहाँ पे आपको होटल खोलने पे फायदा होगा, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से फायदा होगा, गेस्ट हाउस से फायदा होगा, ठीक है। वॉइस से 4th हाउस, ठीक है, गाना गाते मैंने बता दिया है, प्रोफेशन भी हो जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2nd हाउस में 4th हाउस आपको अच्छा पैसा देता है। आप अपनी माता जी से बहुत ही अटैच होंगे। और एक चीज आप समझिए कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है 4th हाउस इन 2nd हाउस इफेक्ट करता है फैमिली को, हिडन इमोशंस को, ठीक है। आप बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और पोजेसिव हो जाते हैं। अटैचमेंट विद ज्वेलरी होता है आपको, ठीक है, कि मतलब आपको सोने चांदी के गहने से बड़ा अटैचमेंट होता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर माता के साइड से गहने भी मिलते दिखाई पड़ते हैं कि आपको माँ के द्वारा सोने के गहने दिए जा रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स फाइनेंशियली भी देता रहता है। भले ही यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सक्सेस देगा इवेंचुअली, पर अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पर लगे ही रहेंगे। आपका फोकस केवल मनी से रहेगा, ठीक है। आपका फोकस जो है केवल पैसा कमाने की धुन में रहेगा। और ये धुन जो है आपको पिछले जन्म से मिली हुई है। और यहाँ पर मात्र आप गाना ही नहीं गा सकते हैं, आप गाने लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो आंख है उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है कि मतलब एक तरफ आपकी आंखें जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की प्रेजेंस है ना। चंद्रमा तो एक स्वच्छ और सुंदर औरत है, साफ सुथरे कैरेक्टर वाली। तो फिर आप एक बात समझिए कि यहाँ पर आईज आपकी बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो आपके घर में केटल है, केटल आप समझते हैं ना, केतली टूटी फूटी होगी या मिक्सी टूटी फूटी पड़ी होगी घर के अंदर, तो इसको या तो बनवा कर यूज करिए या तो इसे बाहर फेंक दीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूंगा कि घर में जो पुराने अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, या तो उनको सही करिए या झाड़ पोंछ के रखिए, या फिर उन्हें घर से उठा के बाहर कबाड़ में फेंक दीजिए। घर के अंदर कबाड़ इकट्ठा करेंगे तो आपके भाग्य की हानि होती नजर आती है। यहाँ पर आपको अटैचमेंट विद होम एंड मदर भी दे देता है ये कॉम्बिनेशन। और घर में आप काफी लोगों को बेटा कहकर संबोधित करते होंगे। अब हाउस नंबर 3 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 5 बैठा हुआ है। हाउस नंबर 5 जो है वो सन की एनर्जी लिए हुए है। सन, बुध और मंगल की यहाँ पर मुलाकात होती है। वाई? बिकॉज आपको याद है 3rd हाउस में बुध और मंगल की शक्ति है और 5th हाउस में सूर्य की शक्ति है। तो इसके क्या परिणाम होंगे? इसका ये परिणाम होगा कि आपकी प्यार मोहब्बत जो है आपके पड़ोस में ही हो जाएगी, नेबरहुड में ही आपको आपके प्रेम संबंध मिलेंगे। हो सकता है आपका जो कॉलेज हो
वो आपके पड़ोस में ही हो, घर के पास ही हो, जहां आप पढ़ने जाते हो, और वहीं पर आपको ये आपका जो प्यार है वो वहां मिला हो, बाद में आपको लव मैरिज की तरफ घसीटने लगता है यही कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अटैचमेंट देता है किससे? यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स से, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि क्यों देगा भैया, ये सोचो ना, बुध है वो वहां पे और सूर्य की एनर्जी जा रही है, बुधादित्य राजयोग हो गया, तो फिर आपके भाई बहन बहुत ही पराक्रमी होंगे, क्योंकि ये घर तो पराक्रम का भी है। तो आपके भाई बहन भी बहुत अच्छे होंगे और आपका उनके प्रति एक फादरली अटैचमेंट होगा, फादर की तरह आप उन्हें देखते होंगे। अब यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है, 5th और 3rd हाउस को मिला देते हैं तो एनर्जीज को। तो आपको मैं यहाँ बोलूँ कि ये 3rd हाउस जो है ना, कम्युनिकेशन का है, ठीक, किससे आप किस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर राहु 1st हाउस में बैठा हुआ है और 3rd हाउस आपका बोल रहा है लगातार चिल्ला चिल्ला के कि आपको कैमरा के सामने जरूर जाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत जबरदस्ती है, तो आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे धमाल मचा सकते हैं। यहाँ पे आपको वाक्य सिद्धि में मिलती है, आप जो बोलेंगे, गाएंगे, बताएंगे लोगों को, वो लोग सुनेंगे और उससे आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होता दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आपको मंत्र विद्या में भी अच्छी सफलता मिलती है। यूट्यूबर मैंने बता ही दिया है, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, कहने में रहेंगे। और आप जो है आपके जो नेबरहुड होगा ना, वहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या पॉलिटिकल फिगर जैसी कोई चीज जरूर होगी, कि कोई राज्य अधिकारी या सत्ता से संबंधित व्यक्ति आस पड़ोस में जरूर रहता होगा। लव मैरिज जो है यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई पड़ती है कि आपकी लव मैरिज होगी। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 4 पे पहुंचते हैं और यहाँ पर हम देखते